तो चलते हैं जेबी न्यूज बिहार पे एक ऐसे शख्स से मिलने जो शख्स बचपन में बिहार को छोड़ के शहर में जाता है। शहर की भाग दौड़ के समय उस भाग दौड़ में शामिल होते हुए एक लंबे समय के बाद फिर वापस उसी अपने गांव में वापस आता है। वो शख्स का नाम है इंद्रजीत कुमार, जो 2014 में बिहार आता है और फिर वापस कभी लौट के शहर की तरफ नहीं जाता है। कुछ सपने संजोए हुए इस बिहार में वो शख्स करना चाहता है। चलते हैं, आज उनसे मिलकर बात करते हैं। देहरादून शहर की जो डेमोग्राफी है वो अलग है, मेंटेलिटी जो है अलग है। आप बिहार के चुनाव का बात कर रहे हैं, आपको ये पता है कि बिहार के चुनाव में सिर्फ जातिगत वोट ही होते हैं और जातिगत समीकरण जो अच्छे से खेलते हैं वही लोग जीत पाते हैं। बाकी तो आप विकास का जितना भी ढोल बजा लीजिए वो कहीं कान पे जू भी नहीं रेंगता है। आज जनता हमारे जिरावा पंचायत के बहुत जागरूक हो गई बा। यदि रउआ के सर जी बता दी तो जिरावा पंचायत के जनता बहुत जागरूक हो गई बा। अब उ 15 साल 20 साल के युग नहीं रह गई जिरावा पंचायत के। जिरावा पंचायत के जवन सबसे अति पिछड़ा जाति बाटे जिरावा पंचायत के, उ भी अब ई समझ गई बाटे हमनी के इतना ओकरा के तैयार कर देले बानी सन, समझा समझा के उ सभी माता पिता के, अभिभावक के, चाचा चाची के, भाई बहन के, पढ़े लिखे वाला लड़का सन के सिखा देले बानी सन चाचा सर जी कि उ लोग ऐसा ठान ले अपना दिमाग में कि पैसों लेवे के बाटे देता रन वोट खातिर। तो कपड़ों बटी हम साड़ियों बांटते हैं, कुछ कुछ हमारे प्रत्याशी साड़ियों ले लेना है, पैसों ले लेना है। अब मुर्गों खूब खिलाते हैं, मुर्गो भात खाना है। 1,000 2,000 रुपयों देते हैं वोट के लिए, वो सब ले लेना है। लेकिन वोट देना है तो इंद्रजीत सर को ही देना है। फिर आप देखिए समाज में कितना काम होगा। अभी हम लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था और बहुत जल्दी यदि सत्ता में आते हैं तो महाराजगंज ब्लॉक में आपको कोई भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। है कि आपकी 2 बहनें बिहार पुलिस सेवा में भी हैं और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा था। उस समय बहुत तरह के ताने भी आपको मिल रहे थे। उस समय का क्या अनुभव है, आप क्या बताना चाहते हैं गांव के लोगों को? जी बिल्कुल, जब मैं 2014 में देहरादून से बिहार वापस आया तो हमारी 2 बहनें 12th की परीक्षा पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी। उस वक्त मैंने देहरादून में बहुत ही लंबा संघर्ष किया था और समाज के हर तबके को मैंने अच्छा से देखा था। मैंने देखा कि गांव की लड़कियां बहुत संघर्षशील होती है, बहुत मेहनती होती है और मैंने अपने बहनों को अपने साथ जोड़ दिया शिक्षा से और हमारी बहनें कदम में कदम मिला के हमारे कोचिंग में साथ देती थी और स्कूल में भी साथ देती थी। यहाँ तक कि 400 बच्चों को हमारी बहनें पढ़ाती थी और हम लोग 40-50 हजार रुपए कोचिंग से कमा लेते थे। मैंने अपने बहनों के लिए पूरा प्रयास करवाया। मैंने सोचा कि सबसे उन लोगों का भी शौक था कि मुझे पुलिस बनना है। मैंने उन अपने बहनों के लिए संघर्ष जारी किया, लेकिन कुछ हमारे समाज के जो गलत तत्व है, गलत लोग हैं, तरह तरह के कमेंट करते थे। बहुत हमें शर्म आता था, तरह तरह के निंदा करते थे, जहां जाए वहां शिकायत करते थे हमारा। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद मेरी बहनें, जब एक बहन जो CRPF क्वालिफाई कर चुकी थी, उस वक्त 2.5 लाख रुपए घूस मांगा गया मुझसे। अपने पंचायत जिरावा में जो दारू मुर्गा की बातें करते हैं, शराब पिलाते हैं लोगों को, वो अच्छे मुखिया प्रत्याशी हैं। जो शिक्षा को समाज में आगे बढ़ाते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, उनको जनता को चुनना चाहिए। हमें उन्हें नहीं चुनना चाहिए जो प्रत्याशी मुर्गा दारू खिलाता हो, समाज में दारू पिलाता हो और इसी के बदौलत वो आपसे 1 वोट ले लेता है। समझ गए सर? लोग आपको क्यों वोट करेंगे? मैं सर वेल एजुकेटेड प्रत्याशी हूं और मेरा मकसद ये है कि मैं आगे चलकर राजनीतिक में अपना बहुत ही बड़ा कैरियर बनाऊं और मैं चाहता हूं कि बिहार का शिक्षा मंत्री एक दिन जरूर बन जाऊं। इसलिए मैं जो भी काम करूंगा ईमानदारी पूर्वक करूंगा और पूरे लग्न के साथ भ्रष्टाचार मुक्त और संघर्षता से करूंगा। मेरा मकसद है कि मैं जिरावा पंचायत को बिहार का सबसे टॉप पंचायत बनाऊं। इसके लिए मैंने चांप पंचायत, जो कि सिवान जिला का बहुत ही अच्छा पंचायत है और राष्ट्रपति से
पुरस्कृत भी हो चुका है। और हमारे सीतामढ़ी का एक सिंहवाहिनी पंचायत है जिसकी मुखिया रितु जायसवाल है और उनके हस्बैंड आईएएस अधिकारी यानी डीएम है। उनका पंचायत इंडिया का सबसे टॉप पंचायत है रितु जायसवाल का। मैं उन्हीं के सिद्धांतों को अनुसरण करके अपने जिगरावा पंचायत को सबसे टॉप पंचायत बनाना चाहता हूं और बिहार के सबसे टॉप पंचायत की श्रेणियों में खड़ा करना चाहता हूं। माता पिता से आग्रह करता हूं, जिगरावा पंचायत के जितने भी मम्मी पापा हैं, सारी लड़कियां जिगरावा पंचायत के लड़के लड़कियां हमारे भाई बहन हैं। मैं उन सभी माता पिता से आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं और लड़कियों और लड़कों पे विशेष ध्यान दें। गरीबी एक अलग चीज है जबकि पढ़ाई एक अलग चीज है। पढ़ाई का गरीबी और अमीरी से कोई रिश्ता नहीं है। जो बच्चे जो चीज ठान लेते हैं वो बनकर रहते हैं। इसलिए मैं सभी माता पिता से आग्रह करना चाहता हूं जिगरावा पंचायत के कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, उनके लक्ष्य में सहयोग बने, बाधा नहीं डालें। और लड़कियां तो बहुत मेहनती होती है समाज में, उनको भी उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करें। आप राजनीतिक स्टंट वगैरह भी आजकल कर रहे हैं, काफी चर्चा में रहा है कि अपने वोट को बनाने के लिए बहुत सारी राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले आप सुनने में आया कि एपीओ साहब के यहाँ एक नया स्टंट कर दिए, इसके बारे में क्या करना है? ये लोगों की मानसिकता गलत है सर। मैंने इसके पहले बहुत बड़ा फरवरी में 27 फरवरी के दिन बहुत ही बड़ा प्रतियोगिता कराया। उस प्रतियोगिता को हमारे बगल के मुखिया जी और कुछ अपने पंचायत के पूर्व प्रत्याशी बोल रहे थे कि ये प्रतियोगिता नहीं है, चुनावी स्टंट है, पंचायत चुनाव का स्टंट है। तो मैं उन सभी प्रत्याशियों को और पूर्व प्रत्याशियों को ये समझा देना चाहता हूं कि ये चुनावी स्टंट नहीं है। समाज में ये शिक्षा के लिए हमने बीड़ा उठा लिया है कि समाज को वेल एजुकेटेड बनाएंगे और समाज को भ्रष्टाचार मुक्त और संघर्षशील और युवाओं को रोजगार के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे लड़ने के लिए। हौसले में उनके एम में कामयाब होने के लिए हम लोग पूरा संघर्षरत रहेंगे। कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप ही जीतिएगा तो आप अच्छा कर दीजिएगा? यहाँ और भी बड़े प्रत्याशी खड़े हैं जो काफ़ी पुराने प्रत्याशी हैं, उनका काफ़ी फील्ड बना हुआ है और उनका अच्छे वोट बैंक भी है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपको ही वोट करेंगे, उनको नहीं करेंगे? जिसमें बहुत पुराने प्रत्याशी भी हैं जो पहले काफ़ी समय शासन कर चुके हैं, प्रेजेंट में व्यक्ति हैं शासन कर रहे, उनका भी एक अलग रुतबा है। या जो कुछ और प्रत्याशी है पहले किसी कारण से नहीं आ पाए हैं लेकिन वो भी काफ़ी दमखम लगाए हुए हैं, दम रखते हैं कि वो किसी भी स्थिति में इस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। तो उसमें आप कैसे अपने आप को लेते हैं कि आप उनसे आगे निकल सकते हैं? मैं उन सभी प्रत्याशियों को आगाह कर देना चाहता हूं कि मेरा मकसद केवल मुखिया बनना नहीं है। मैं सभी जिगरावा पंचायत के अभिभावक, बड़े बुजुर्ग, मम्मी पापा, चाचा चाची और सभी साथियों को और पढ़ाई कर रहे बच्चों से नम्र निवेदन करता हूं कि मेरा मकसद केवल मुखिया बनकर लूटना नहीं है। आप देख चुके होंगे कि जो हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं और वर्तमान में भी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका मूल उद्देश्य मुखिया बनकर समाज को लूटना, सरपंच बनकर समाज को लूटना और वार्ड बनकर समाज को लूटना है।